ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो का विषय। आज के वीडियो की हेडिंग इष्ट देव का निर्धारण एवं पूजन विधि। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी जातक के इष्ट देव कौन होते हैं, इष्ट देव को हम कैसे पहचानें, इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें एवं उनका पूजन कैसे किया जाता है, उनकी पूजन विधि क्या होती है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो वह इष्ट देव की विशेषता को अवश्य ही जानता होगा। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवता हैं जिनकी उपासना करने से भिन्न भिन्न लाभ की प्राप्ति होती है। इन्हीं देवी देवताओं को इष्ट देवता की श्रेणी में विभाजित किया गया है। इष्ट देवता की कामना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के एक इष्ट देव अवश्य ही होते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के सारे सुखों की उम्मीद करता है। यदि इष्ट देव प्रसन्न हो जाएं तो वे जातक के संपूर्ण कष्टों का नाश करके उसके जीवन में खुशियां भर देते हैं, जातक की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शास्त्र कहता है अपने इष्ट देव की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जातकों के सामने एक समस्या आती है कि वे अपने इष्ट देव को कैसे पहचाने। इष्ट देव पहचानने के लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम, कुछ विधि प्रतिपादित किए गए हैं। आइए उन नियमों के आधार पर इष्ट देव के निर्धारण की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस जातक के लिए इष्ट देव कौन होंगे, किन को इष्ट देव मान करके वे पूजन करें, आराधना करें, जिससे अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। कुंडली ज्ञात होने पर, यदि आपको अपनी कुंडली ज्ञात है, कुंडली बनी हुई है, यदि कुंडली नहीं भी बनी है तो आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये 3 चीजें पता हो तो आपके लिए इष्ट देव पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। कुंडली ज्ञात होने पर पंचमेश या पंचमेश से संबंधित देवी देवता ही जातक के इष्ट देव होते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली ज्ञात है, कुंडली बनी हुई है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पंचमेश कौन हैं, अर्थात पंचम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। जो राशि बैठी हुई है, 5वें भाव में जो राशि बैठी हुई है, उसी के स्वामी पंचमेश कहलाते हैं। तो पंचमेश भी इष्ट देव हो सकते हैं। यदि पंचमेश इष्ट देव नहीं हो सके तो पंचमेश से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे वे उस जातक के, अर्थात उस कुंडली धारक के इष्ट देव होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से मेष से लेकर के मीन तक सभी लग्न कुंडलियों के पंचमेश और इष्ट देवता के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए अपने इष्ट देव के बारे में, क्योंकि 12 लग्न होते हैं, उनमें से कोई ना कोई लग्न आपका अवश्य ही होगा। और आज इस वीडियो को देख करके आप अपने इष्ट देव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन जो हमारे चैनल के नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। हम यहाँ पर एक सूची ले लेते हैं, जिस सूची के आधार पर आपको समझने में आसानी होगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस सूची में हम पहले कॉलम में क्रमांक अर्थात 1 से 12 तक अंक होंगे, लग्न यहाँ पर मेष से लेकर के मीन तक लग्न होंगे, पंचमेश होंगे, और पंचमेश कौन है उनके आधार पर कौन इष्ट देव निर्धारित होंगे वे इष्ट देव यहाँ पर लिखे जाएंगे। उनकी पूजा विधि क्या होगी यहाँ पर लिखी जाएगी। और विशेष रूप से यदि कोई ऐसे देवी देवता हैं जो इष्ट देव के रूप में निर्धारित हो रहे हैं, उनकी विशेष पूजा कैसे की जानी चाहिए, विशेष में क्या क्या अलग से अर्पित करना चाहिए, क्या अलग से पूजन करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। इस लग्न कुंडली में आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, 1 अर्थात मेष, और यह लग्न कुंडली मेष लग्न की कुंडली है।
मेष लग्न में पंचमेश आप देखें तो 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में 5 लिखा हुआ है। 5 अर्थात सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। इसलिए मेष लग्न की कुंडली वालों के लिए पंचमेश सूर्यदेव होते हैं और इष्ट देव के रूप में भी सूर्यदेव ही होते हैं। इनकी पूजन विधि क्या होती है? पंचोपचार पूजन करना है। अब यहां पर बात होती है कि पंचोपचार पूजन क्या होता है। पंचोपचार पूजन के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप पंचोपचार पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाकर के आप पंचोपचार पूजन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन के अलावा सूर्यदेव का विशेष पूजन किस तरीके से किया जाना चाहिए? विशेष पूजन में आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें लाल फूल डालिए, रोली डालिए, चावल अर्थात अक्षत डालिए और उसे जल से भर दीजिए, अर्थात उस तांबे के लोटे में जल भर दीजिए। और इन 5 चीजों का मिश्रण, 5 क्या क्या हुआ? पहला तांबे का लोटा, दूसरा लाल फूल, तीसरा रोली, चौथा अक्षत अर्थात चावल और 5वां जल। इन 5 चीजों का मिश्रण मिला करके, मिश्रण बना करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। और यह शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ करके नित्य अर्घ्य देना है। दूसरा लग्न है वृष लग्न। आप इस लग्न कुंडली को देख रहे हैं, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 अर्थात वृष राशि, इसलिए यह लग्न कुंडली वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में पंचमेश, यहां पर देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। और बुध देव चूंकि इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए बुध से संबंधित देवता होते हैं गणेश जी, और गणेश जी वृष लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए इष्ट देव निर्धारित होते हैं। जितने भी वृष लग्न वाले होंगे, वृष लग्न की कुंडली जिन भी जातकों की होगी, उनके इष्ट देव गणेश जी होंगे। इनका भी पंचोपचार पूजन किया जाता है और विशेष पूजन में गणेश जी को सिंदूर और दूब अर्पित किया जाता है। तीसरा लग्न है मिथुन लग्न। आप यहां पर इस लग्न कुंडली में देख रहे हैं, लग्न भाव पर 3 लिखा हुआ है। 3 अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि होने के कारण यह लग्न कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। और इसके पंचमेश आप यहां पर पंचम भाव में देख रहे हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर अर्थात तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, इसलिए शुक्रदेव यहां पर पंचमेश हुए। मिथुन लग्न कुंडली के लिए पंचमेश के रूप में शुक्रदेव होते हैं, लेकिन शुक्रदेव इष्ट देव के रूप में निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, वे इष्ट देव नहीं बनते हैं। इसलिए शुक्रदेव से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे, वे ही मिथुन लग्न कुंडली वालों के लिए इष्ट देव होंगे। शुक्रदेव से संबंधित देवी देवता कौन कौन है? महालक्ष्मी और आदिशक्ति। आप माता लक्ष्मी को भी इष्ट देवी मान सकते हैं, या तो आदिशक्ति माता दुर्गा को भी इष्ट देव मान सकते हैं। पूजन विधि क्या होगी? 2 में से किसी को भी माने, पूजन विधि पंचोपचार पूजन विधि करें। और साथ ही साथ विशेष पूजन में लाल पुष्प और रोली अवश्य ही अर्पित कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी और आदिशक्ति माता दुर्गा दोनों को ही लाल पसंद है, इसलिए लाल पुष्प और रोली अर्पित कीजिए। लाल पुष्प लाल हुआ ही, रोली भी लाल ही होता है, इसलिए लाल पुष्प और रोली महालक्ष्मी या आदिशक्ति दोनों के पूजन में अनिवार्य होता है। चौथा लग्न है कर्क। आप यहां पर इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं, लग्न भाव पर 4 लिखा हुआ है, 4 अर्थात कर्क, इसलिए यह लग्न कुंडली कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश कौन होते हैं? आप पंचम भाव में देख रहे हैं, 8 नंबर, 8 अर्थात वृश्चिक, और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल देव, इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश मंगल देव होंगे। चूंकि मंगल देव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए मंगल देव से संबंधित जो भी देवी देवता हैं, वे ही कर्क लग्न की कुंडली धारकों के लिए इष्ट देव का काम करेंगे, इष्ट देव बनेंगे। तो मंगल देव से संबंधित कौन से देवी देवता हैं? हनुमान जी हैं। कर्क लग्न वाले हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान करके पूजन करें। और पूजन की विधि क्या होगी? पूजन की विधि पंचोपचार पूजन विधि होगी। साथ ही साथ विशेष पूजन में आप प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, वो भी मंदिर में जाकर के चढ़ाएं, क्योंकि आप घर में मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं और चोला मूर्ति को ही चढ़ाया जाता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह चोला क्या हो गया, नया शब्द मिल गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम वो भी बता देते हैं।
हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, यही हनुमान जी का चोला कहलाता है। तो प्रत्येक मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आइए। सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। घर में करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होंगे वो भी भाग जाएंगे। पांचवा लग्न है सिंह लग्न। आप यहां पर इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं लग्न भाव में 5 लिखा हुआ है, 5 अर्थात सिंह, इसलिए यह लग्न कुंडली सिंह लग्न की कुंडली हो गई। अब इनके पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर लिखा हुआ है 9, 9 अर्थात धनु। धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति या गुरुदेव। चूंकि गुरुदेव या बृहस्पति देव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए गुरु या बृहस्पति से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे वे ही सिंह लग्न वाले जातकों के लिए इष्ट देव होंगे। गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित देवी देवता होते हैं विष्णु जी, इसलिए सिंह लग्न वाले जातकों के लिए विष्णु जी इष्ट देव होंगे। इनका पूजन विधान होता है पंचोपचार पूजन करना है और विशेष रूप से जिस समय आप पूजन करने बैठे तो पीला वस्त्र धारण करना है, केले के नीचे पूजन करना है। यदि रोज केले के नीचे पूजन नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन अवश्य कीजिए और भोग में पीले रंग का भोग अर्पित कीजिए। छठवां लग्न है कन्या लग्न। आप इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं कि लग्न भाव पर 6 लिखा हुआ है, 6 अर्थात कन्या, इसलिए यह लग्न कुंडली कन्या लग्न की कुंडली हो गई। अब इसमें पंचमेश पहचानना है। पंचम भाव पर लिखा हुआ है 10, 10 अर्थात मकर। मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव। इस तरह से इष्ट देव शनिदेव भी हो सकते हैं। यदि आप शनिदेव को इष्ट देव नहीं बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। जो भी कन्या लग्न के जातक होंगे उनके लिए इष्ट देव शनिदेव भी हो सकते हैं और हनुमान जी भी हो सकते हैं। आपकी जिनमें श्रद्धा हो उन्हें इष्ट देव मान सकते हैं। और पूजन का विधान क्या होगा? यदि आप शनिदेव को इष्ट देव के रूप में मानते हैं तो आपको मंदिर में जाकर के पूजन करना होगा, क्योंकि शनि की प्रतिमा घर में नहीं रखी जाती है। जब आप मंदिर जाएंगे तो शनिदेव को तेल चढ़ाइए, पीपल में जल चढ़ाइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है, चोला यहां पर मैं बता चुका हूं। और यदि आप हनुमान जी को इष्ट देव मानते हैं तो पंचोपचार पूजन से घर में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन चोला चढ़ाने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। सातवां लग्न है तुला लग्न। आप इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं लग्न भाव पर लिखा हुआ है 7, 7 अर्थात तुला, इसलिए यह लग्न कुंडली तुला लग्न की कुंडली हो गई। अब पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर देखिए 11 लिखा हुआ है, 11 अर्थात कुंभ। कुंभ के स्वामी होते हैं शनिदेव। अब तुला लग्न के जातकों के लिए इष्ट देव कौन हो गए? या तो स्वयं शनिदेव या तो हनुमान जी। आपकी जिन पर श्रद्धा हो उन्हें इष्ट देव मान सकते हैं। अब पूजन विधि क्या होगी? यदि आप शनिदेव को इष्ट देव मानते हैं तो मंदिर में जाकर के पूजन कीजिए, क्योंकि शनिदेव की प्रतिमा घर पर रख नहीं सकते हैं। और मंदिर में जाने पर आपको पूजन में क्या करना होगा? शनिदेव को तेल चढ़ाइए, पीपल में जल चढ़ाइए। और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो मंदिर की जगह घर पर भी इनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। आठवां लग्न है वृश्चिक। आप इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं लग्न भाव पर लिखा हुआ है 8, 8 अर्थात वृश्चिक, इसलिए यह लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। अब यहां पर पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर लिखा हुआ है 12, 12 अर्थात मीन। मीन के स्वामी होते हैं गुरु अर्थात बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे उन्हें ही इष्ट देव मानना होगा। बृहस्पति से संबंधित देवी देवता कौन है? विष्णु देव हैं। विष्णु जी को इष्ट देव मान करके चलना होगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए, जितने भी वृश्चिक लग्न की कुंडली वाले जातक हैं उनके लिए इष्ट देव विष्णु जी होंगे। और इनका पूजन विधान क्या होगा? पंचोपचार पूजन विधान होगा। और विशेष रूप से पूजन में क्या करना होगा? पीला वस्त्र धारण करना होगा और केले के नीचे पूजन करना होगा। यदि आप नित्य केले के नीचे पूजन नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार को अवश्य ही केले के नीचे पूजन कीजिए और साथ ही पीले रंग का भोग अर्पित कीजिए। 9वां लग्न है धनु लग्न। आप यहां पर इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं लग्न भाव पर लिखा हुआ है 9, 9 अर्थात धनु, इसलिए यह लग्न कुंडली धनु लग्न की कुंडली हो गई। अब पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर लिखा हुआ है 1, 1 अर्थात मेष। मेष के स्वामी होते हैं मंगल देव। चूंकि मंगल देव इष्ट देव नहीं बनते हैं, इसलिए मंगल देव से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे वे ही धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए इष्ट देव होंगे। मंगल देव से संबंधित देवी देवता कौन होते हैं? हनुमान जी होते हैं, इसलिए धनु लग्न वालों के लिए हनुमान जी इष्ट देव होंगे।
जितने भी धनु लग्न की कुंडली वाले होंगे उनके लिए इष्ट देव हनुमान जी होंगे। और पूजन विधान क्या होगा? पंचोपचार पूजन आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से क्या करना होगा? प्रत्येक मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए। चोला चढ़ाने आपको मंदिर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मूर्ति को ही चोला चढ़ाया जाता है। चोला के रूप में आप सिंदूर और चमेली का तेल मिश्रित करके हनुमान जी को चढ़ाइए, वही चोला होता है। 10वां लग्न है मकर। आप इस लग्न कुंडली में देख रहे हैं लग्न भाव पर 10 लिखा हुआ है, 10 अर्थात मकर, इसलिए यह लग्न कुंडली मकर लग्न की कुंडली हो गई। पंचमेश कौन होंगे? 2 नंबर पंचम भाव पर लिखा हुआ है। पंचम भाव पर 2 नंबर अर्थात वृष राशि। वृष के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। चूंकि शुक्रदेव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए शुक्र से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे वे ही मकर लग्न वालों के लिए इष्ट देव होंगे। तो मकर लग्न कुंडली वालों के लिए इष्ट देव कौन कौन होंगे? या तो महालक्ष्मी, या तो आदिशक्ति माता दुर्गा, या तो लक्ष्मी जी ही मकर लग्न की कुंडली वालों के लिए इष्ट देव माने जाएंगे। और इनका पूजन क्या होगा? पंचोपचार पूजन करना है, घर में पूजन करना है। यदि मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। और विशेष पूजन में क्या होगा? लाल फूल और रोली अवश्य ही चढ़ाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी दुर्गा जी को भी लाल रंग बहुत ही प्रिय है। लाल फूल लाल रंग तो होता ही है, रोली भी लाल रंग का होता है। इसलिए यदि आप लक्ष्मी जी को इष्ट देव मानते हैं या दुर्गा जी को इष्ट देव मानते हैं, दो में से किसी को भी इष्ट देव मानते हैं, इष्ट देवी के रूप में मानते हैं, तो लाल फूल और रोली अवश्य ही अर्पित कीजिए। 11वां लग्न है कुंभ। यहां पर आप इस लग्न कुंडली में देख पा रहे हैं कि लग्न भाव पर लिखा हुआ है 11 अर्थात कुंभ, इसलिए यह लग्न कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर लिखा हुआ है 3 अर्थात मिथुन, और मिथुन के स्वामी होते हैं बुध देव, इसलिए कुंभ लग्न की कुंडली में पंचमेश बुध देव हैं। चूंकि बुध देव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए बुध देव से संबंधित देवता अर्थात गणेश जी कुंभ लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए इष्ट देव होंगे। इनका पूजन कैसे करना है? पंचोपचार पूजन है, साधारण सा पूजन है। और विशेष पूजन में क्या करना है? गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा अर्थात दूब अवश्य ही अर्पित कीजिए। 12वां लग्न है मीन लग्न। आप इस लग्न कुंडली को देख पा रहे हैं, लग्न भाव पर लिखा हुआ है 12 अर्थात मीन, इसलिए यह लग्न कुंडली मीन लग्न की कुंडली हो गई। अब पंचमेश कौन होंगे? पंचम भाव पर लिखा हुआ है 4 अर्थात कर्क, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, इसलिए मीन लग्न की कुंडली के पंचमेश चंद्रदेव हैं। चूंकि चंद्रदेव इष्ट देव नहीं बन सकते हैं, इसलिए चंद्रदेव से संबंधित जो भी देवी देवता होंगे वे ही मीन लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए इष्ट देव होंगे। तो चंद्रदेव से संबंधित देवी देवता कौन है? शिव जी हैं, इसलिए मीन लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए इष्ट देव के रूप में शिव जी निर्धारित होते हैं। और इनका पूजन विधान भी पंचोपचार पूजन विधि है। और यदि विशेष रूप से पूजन करना चाहते हैं तो इनको बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए और गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। यदि अभिषेक नित्य नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही कीजिए, लेकिन बेलपत्र शमी पत्र नित्य चढ़ाइए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शास्त्रीय नियमावली के आधार पर इष्ट देव को पहचानने की संपूर्ण नियमावली प्रस्तुत की गई, और मैं आशा करता हूं कि इस नियमावली के आधार पर आप अपने इष्ट देव को पहचान कर उन्हें पूजित कर सकते हैं, उनका पूजन अर्चन करके उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अपने इष्ट देव को पहचान सकें, इष्ट देव को पहचानने की नियमावली जान सकें और इष्ट देव को पहचान कर उनका पूजन अर्चन करके उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।